करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 7 का जो 3rd चैप्टर था उसको मतलब पूरा पढ़ दिए थे, ठीक है। लेकिन आज जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि निम्न में से जो है निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, रुकिए थोड़ा सा ज़्यादा, शायद इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि प्लेटें जो है क्यों घूमती हैं। जो प्लेटें जो है वो क्यों घूमती है, इसका कारण क्या है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली गति के कारण, किसके चलते, जो पृथ्वी है, जो धरती है, उसके अंदर क्या है, पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है। और मैग्मा होने के चलते क्या होता है कि गति होता है, उसमें कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है। हाँ, मूवमेंट होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है एक वृत्तीय रूप में घूमता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैग्मा है, मतलब जो लिक्विड जो पिघला हुआ था ना वो है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है गति होने लगा। गति होने के कारण क्या है कि अगर ये लिक्विड चीज़ है, अगर अंदर मूवमेंट करेगा तो ऑफकोर्स है कि घूमेगा ही। तो क्या करता है कि वृत्तीय आकार में घूमता है, मतलब सर्कुलर रूप में घूमता है, ठीक है। सर्कुलर रूप में घूमता रहता है, सर्कुलर रूप में, ठीक है, वृत्तीय आकार में। तो ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग ही जो है घूमती है। ऐसा नहीं कि घूमता है तो मतलब पूरे घूमेगा, घूमता है लेकिन थोड़ा थोड़ा घूमता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए प्लेटें क्यों घूमती है। तो डायरेक्ट लिखिएगा कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण, किसके चलते, तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ है क्या चीज़, मैग्मा, तो उसके होने वाला जो गति है उसके कारण जो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, मतलब सर्कुलर रूप में जो है घूमता है, ठीक है। और ये प्लेटें जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ, ऐसा नहीं कि पूरा फास्ट घूमता है, पूरा धीरे धीरे एकदम घूमते रहता है, ठीक है। चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो है घूमता है, कुछ मिलीमीटर के लगभग, ऐसा नहीं कि पूरा 1000 मीटर 1000 इस टाइप से नहीं घूमता है, थोड़ा सा मतलब उसमें बदलाव होते रहता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या होता है, आपको पता होना भी चाहिए अगर नहीं पता है तो अंतर्जनित बल, जो बल पृथ्वी के अंदर लगेगा, माइंड में इतना सेट रखिए कि अंतर्जनित मतलब अंदर वाला बात, अंदर में जो मतलब बल लगे, अंदर में जो कुछ भी घटना हो उस सबको बोलेंगे हम लोग अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी धीमी गति। अंतर्जनित बल कभी कभी अचानक एकदम करता है और कभी कभी क्या होता है धीमे धीमे करता है, ठीक है। और बहिर्जनित बल, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। माइंड में इतना सेट रखिए कि बहिर्जनित बल अगर पूछे तो डायरेक्ट बताइएगा कि बाहरी वाला बल, ठीक है। जो पृथ्वी के जो बाहर में लगता है बल उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही पृथ्वी की सब ऊपर साइड में अगर बल लग रहा है बल लग रहा है तो उसको क्या बोलिएगा, बहिर्जनित। अगर यही अगर पृथ्वी के अगर यही अगर आपका अगर बात किया जाए, जैसे रुकिए, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, अगर इसके अंदर में अगर जो बल लग रहा है इसके अंदर में, उसको क्या बोलेंगे, अंतर्जनित बल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपरदन, अपरदन होता क्या है, तो भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। कह रहा जो भूमि है, भूपृष्ठ मतलब भूमि का जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, भूपृष्ठ बोलते हैं उसको। तो जो बहता हुआ जल है, जो उसके ऊपर बह रहा है, जल बह रहा है, पवन, पवन मतलब हवा, हिम मतलब जो बर्फ होता है, ये सब जो बह रहा है विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला जो कटाव छटाव होता है उसको अपरदन कहते हैं। अपरदन समझ में आ गया। अपरदन किसको कहेंगे, तो लिखेंगे कि भूमि के ऊपर जो भी मतलब पानी वगैरह जो बह रहा है, चाहे हवा जो बह रहा है या हिम जो बह रहा है, ये सब जिससे क्या हो रहा है कि उसमें काट छाट हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, जैसे पृथ्वी था, मान लीजिए पानी बहा तो पानी धीरे धीरे खकोरते खकोरते ले गया और बहा दिया। तो बहा देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, कटाव छटाव हुआ तो यहाँ पे चेंज हुआ। तो चेंज होने के बाद क्या हुआ कि कटल छटल जो था उसको ले गया दूसरी जगह, तो उसी को तो हम लोग अपरदन कहते हैं। जैसे भी आकार की घाटियों का निर्माण करना, कभी कभी क्या होता है, जैसे नदी है, ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए पानी आ रहा था, इस टाइप से भी आकार के बन जाए, इधर से पानी और इधर से पानी, दोनों तरफ से इधर पानी आया और इसे गया, तो मान लीजिए कैसा बनेगा, भी आकार का बनेगा कि नहीं। मतलब कैसे भी उसमें जो है पानी के बहाव के चलते भी आकार का जो घाटी का निर्माण होता है,
और बात किया जाए तो पौनों के द्वारा जो है बरखान एवं छत्रक सेल का निर्माण होता है। ये तब पानी के द्वारा होगा कि भी आकार के बनेगा, और पवन के द्वारा क्या होगा, बरखान एवं छत्रक सेल का निर्माण होता है। तो पहले इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा कि अपर्दन क्या है, तो यहाँ तक, और जैसे हम लिख दीजिएगा तो एग्जाम में आपको नंबर 1 भी कटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कह रहा है कि भाटकृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। जो भाटकृत निर्माण है उसका निर्माण कैसे होता है, तो बताइएगा कि कभी कभी क्या होता है कि नदी जो है अपने तटों से बाहर बहने लगते हैं। जैसे नदी का जो स्थल है उससे क्या होता है, थोड़ा सा बाहर बहने, जैसे नदी इतना पर के, ठीक है, अब इसे बाहर में बहने लगा, तो फलस्वरूप है कि जो निकटवर्ती क्षेत्र है, मतलब जो नज़दीक का जो क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आदमी किसे कहता है, जैसे नदी वगैरह था चाहे और कुछ भी था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पानी जो था तेज बाढ़ आ गया, ठीक है। तो देखते होंगे कि नदी में तो पानी बह ही रहा है, साथ में जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या हो गया है, तो वहाँ पर भी जो है पानी मतलब ज़्यादा एक्सेस हो गया, तो बाहर मतलब जाने लगा है, ठीक है। इसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ के कारण क्या होता है कि नदी के तट जो है उसके जो आसपास के जो क्षेत्र है उसमें महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का हो जाता है, जमा हो जाता है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया एग्जाम में कि अवसाद कहते किसको हैं, तो मान लीजिए पूछ दिया तो हम भी तो बता देंगे, बताएंगे क्या चीज़, तो बताएंगे कि जैसे नदी में क्या होता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा कि नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ जाने के बाद क्या होता है कि वो अपने साथ जो है कुछ मिट्टी या कुछ बालू वगैरह को क्या कहता है, छोड़ देता है। बाढ़ आएगा तो मतलब उधर से बालू तो भी तो बहाएगा ना, तो बहाने के बाद क्या कहता है, उसको छोड़ देता है, उसी को हम लोग अवसाद कहते हैं, ठीक है। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण, इससे क्या होता है, जो समतल उपजाऊ जो होता है उसका बाढ़कृत से जो है मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को पता चल गया कि क्या है बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो इसी प्रकार से जो है उधर से आया और आने के बाद जो कुछ छोड़ दिया, तो जैसे बालू वगैरह मिट्टी सब, तो उससे क्या होगा, समतल उपजाऊ बाढ़कृत का निर्माण हो गया। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है बालू टिब्बा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको मान करके चलना है आपको, ठीक है। कह रहा है कि बालू टिब्बा क्या होता है, तो बालू टिब्बा बात किया जाए तो मरुस्थलीय भागों में, कहाँ जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पे पवनों के द्वारा, किसके द्वारा, पवनों का मतलब हवा के द्वारा क्या होता है कि रेत को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाती है। जब पवन का बहाव जो है रुकता है, जैसे एक स्थान से दूसरा, मतलब यहाँ से था यहाँ पर था, यहाँ से बहा करके यहाँ पे ले गया, ठीक है। और जब पवन का बहाव जब रुकेगा, जो तेज बहाव था वो क्या हो गया, रुक गया, तो यह रेत जो है गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। कैसा एकदम पहाड़ जैसा बनाएगा, उसे बालू टिब्बा कहते हैं। जैसे क्या हुआ कि मतलब एक स्थान से, रुकिएगा थोड़ा सा, एक स्थान से क्या हुआ कि बालू गया और यहाँ पे जाने के बाद एक ऐसा मतलब इस टाइप से बना दिया, पहाड़ टाइप से, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बालू। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बालू टिब्बा किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि पवनों के द्वारा, मतलब हवा के द्वारा क्या होता है कि रेत में से जो बालू को जो था वहाँ से एक स्थान से बहा करके दूसरे स्थान पर ले गया, और जब रुकता है तो मतलब लगता है कि छोटा पहाड़ टाइप से हो गया, ठीक है, मतलब ऊंचा टाइप से दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बालू टिब्बा। लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट कर रहा है कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो समुद्री पुलिन का निर्माण, जब समुद्री किनारों पर क्या होता है कि समुद्री अवसाद जमा हो जाता है। जो समुद्री किनारे, जैसे समुद्र है मान लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे अवसाद जो होता है, अवसाद मतलब क्या चीज़, जो मिट्टी वगैरह का जो होता है ना, ये सब क्या हो जाता है, जमा हो जाता है एक जगह पर, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जमा हो गया, तो जमा हो जाने के बाद क्या होता है, और समुद्र का कुछ भाग जो है समुद्र से कट कर झील का रूप ले जाता है। जैसे समुद्र था, इसका कुछ भाग कट कर क्या हो गया, झील का निर्माण ले लेता है, उसे हम लोग पुलिन कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब समुद्री किनारों पर समुद्र अवसाद जमा हो जाता है, समुद्री किनारे पर क्या होता है कि समुद्री किनारे पर जो है अवसाद जमा हो जाता है, और समुद्र का कुछ भाग, और समुद्र का जो है कुछ भाग क्या होता है कि समुद्र से कट करके, जैसे समुद्र था यहाँ से कुछ भाग कट करके क्या हो गया, अलग तरफ चल गया, ठीक है। तो कट करके एक झील के रूप का निर्माण ले लेता है, उसे हम लोग पुलिन कहते हैं। जो झील का निर्माण ले रहा है ना, उसी को हम लोग पुलिन कहते हैं। माइंड में इतना सेटअप रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाप झील किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि चाप झील क्या है, तो बताइएगा कि जब नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है, नदी क्या करता है, इस टाइप से बहते रहता है, ठीक है।
और जब नदी का बहाव क्या होता है, तेज हो जाता है, तो कुछ स्थानों पर जो है नदी का कठोर चट्टान भी टकराकर सीधी बनने लगती है, जिसे विसर्प रूप से नदी कट जाते हैं और अलग झील बनते हैं, जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं। समझ में तो आया नहीं होगा। कह रहा है कि चाप झील क्या है। तो क्या होता है कि जब नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी मतलब इस टाइप से मतलब बह रहा है, ठीक है। अब बढ़ने के बाद क्या होता है, मतलब सांप आकार के बहता है, जैसे स्नेक होता है ना, स्नेक सांप उस आकार के बहता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब नदी के बहाव जो है तेज हो जाता है, जैसे नदी जो है पूरा फास्ट हो गया, एकदम तेज हो गया, ठीक है। ऐसे इस टाइप से बह रहा था, लेकिन नदी क्या हो गया, पूरा तेज हो गया। तो कुछ स्थानों में क्या होता है कि नदी का जो कठोर चट्टान है, जो नदी मान लीजिए नदी है, यहाँ पे अगर कोई पत्थर है, कठोर चट्टान है, तो इसको भी काट कर जो है सीधे बहने लगती है। मान लीजिए पूरा तेज पानी आ रहा था, इसको थोड़ी घमेगा कुछ भी, इसको भी तेज पानी में इसको काट देगा, जो चट्टान था उसको भी काट देगा, वो काट कर क्या करेगा, पूरा सीधे बहने लगेगा, अपना रास्ता बना लेगा, ठीक है। जिसे विसर्प लूप नदी से जो है कट जाते हैं। जो मतलब सांप जैसा था वो क्या हुआ, वो मतलब कट करके जो है विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं। जैसे ये वाला था चट्टान, यहाँ से पूरा स्पीड में पानी आया था, इसको क्या हुआ, काट करके सीधा बहा दिया, ठीक है। तो सीधा बहा दिया था, क्या हुआ, ये विसर्प लूप जो नदी था इसको काट दिया, ठीक है। अब वो अलग झील बना दिया, इसी को हम लोग जो है चाप झील या गोखुर झील कहते हैं। बहुत पूछता है एग्जाम में कि चाप झील क्या होता है या गोखुर झील क्या होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा कि क्या होता है कि जब नदी पूरा सांप के आकार का होता है, और सांप के आकार होने के बाद क्या होता है कि जब नदी में तेज बहाव आता है, तो कुछ स्थानों पर क्या होता है कि कठोर चट्टान जो होता है उसको भी काट करके जो है सीधा बहने लगता है, ठीक है। जिसे विसर्प मतलब सांप के जैसा, ठीक है। विसर्प लूप नदी से जो है कट जाते हैं, ठीक है, और अलग झील बनाते हैं, उसे हम लोग चाप झील या गोखुर कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बच रहा है, देखते हैं टाइम कितना हुआ, 11 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। टिक कीजिएगा यहाँ पे कि बताइए कि निम्न में से जो है कौन सी समुद्री तरंग की जो है विशेषता नहीं है, कौन सा है। तो बताइएगा सेल, मतलब चट्टान जो है समुद्री तरंग का विशेषता नहीं, किनारा तो है समुद्री गुफा भी है, लेकिन सेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिम नदी का जो है निक्षेपण की विशेषता है, क्या चीज़, बाढ़कृत है, पुलिन है, हिमोड है, तो हिमोड है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है, तो बताइएगा, ऑप्शन दे रहा हूँ, ज्वालामुखी होता है, वलन होता है, बाढ़कृत होता है। तो बताना है आपको ज्वालामुखी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्रक सेल पाई जाती है, छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में, नदी की घाटी में, हिमनद में। तो बताइएगा ये पाया जाता है रेगिस्तान में। छेल छत्रक मतलब जो नहीं होता है ऐसे ऊंचा टाइप से रहता है वो, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को पीछे वाला जो है ना इसमें देख लीजिएगा, इसमें तो बताया नहीं, लेकिन जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया, ठीक है। चाप झील कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन दे रहा हूँ, हिमनद में पाया जाता है, नदी की घाटी में पाया जाता है, रेगिस्तान में। तो बताइएगा नदी के घाटी में पाया जाता है, ठीक है। अगर अगला है निम्नलिखित को मिलान कीजिए, ये आपका दिया हुआ है और डायरेक्ट यहाँ पे मिलान किया हुआ है यहाँ पे उत्तर में, ठीक है। कि हिमनद जो है बर्फ का नदी है, विसर्प क्या है, नदियाँ हैं, फिर पुलिन समुद्री तट है, और बालू का टिब्बा रेगिस्तान में होता है, ठीक है। जलप्रपात कठोर संस्तर शैल है, और भूकंप पृथ्वी का कंपन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट है कारण बताइए, उसके बाद हम लोग का वीडियो खत्म। तो कारण बताइए वाला भी देख ही लेते हैं। कह रहा है कि कुछ सेल जो है छत्रक के आकार में होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों। तो कुछ सेल जो है छत्रक मतलब छत्रक सेल के आकार के होता है, होने का कारण क्या है। तो मरुस्थलीय भागों में क्या होता है कि पवनों के साथ साथ, जो रेगिस्तान है उसमें क्या होता है कि पवन मतलब हवा के साथ साथ क्या होता है कि रेत जो है, रेत का जो कण है वो मार्ग में पड़ने लगता है, जो रास्ता है उसमें क्या होता है, पड़ने लगता है। और चट्टान का नीचे का जो हिस्सा है वो अधिक घर्षित होता है, मतलब घिसटाता है, ठीक है। और ऊपरी का हिस्सा को जो है इन पवनों से घर्षण काफ़ी कम होता है, और इसीलिए निचले हिस्से के जो चट्टान में काफ़ी घिस जाता है, जो अंदर का जो चट्टान का होता है घिस जाता है, रगड़ा जाता है, और ये चट्टान जो है छतरी नुमा आकार की बन जाती है। नीचे का क्या होता है, रगड़ा गया, ऊपर वाला उसी रह गया, तो छत्ता जैसा बन जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कुछ छेल क्या होता है, छतरी आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। जो बाढ़कृत मैदान होता है क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। बाढ़कृत मतलब समझ में आया था ना, देख लीजिए, जान लीजिए कि बाढ़कृत मैदान जो उपजाऊ होते हैं, कारण क्या क्या होने का कारण है कि बाढ़ के समय क्या क्या होगा, नदी जो है अपने तटों को पार कर अपने आसपास जो है क्षेत्र है उसमें क्या करता है, जल मगन करता है, क्या करता है, जल मगन कर देती है।
नेक्स्ट कि बाढ़ के समय क्या होता है कि नदी जी के साथ जो है काफ़ी मात्रा में मलबा अवसाद बहते हैं। इन अवसादों या मलबों जो है नदी को आसपास के क्षेत्रों को जमा कर देती है, इसके चलते भी जो है उपजाऊ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको रोक के और लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन अवसादों या मलबों को जो है काफ़ी मात्रा में हुमस होती है और जो कि बाढ़ग्रस्त मैदान को जो अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्री गुफा अष्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्यों? कारण बताइए। तो बताइएगा कि समुद्री गुफा जो है अष्टैक के रूप में परिवर्तित होने का कारण, समुद्री गुफा के तरंग जो है अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। जो समुद्री गुफा का तरंग है वो क्या करते हैं, वो उसमें अपर्दन होता है, कटाव छटाव होता है, कटाव छटाव होने के बाद क्या होता है, कहीं एक जगह जमा हो जाता है और जो है एक स्थलाकृतियां बनाता है, एक स्थल टाइप से बनाता है। समुद्री तरंगे जो है लगातार क्या करता है कि सैलों को काटती है, टकराती है तो काटेगा ही, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ साथ क्या होता है कि बड़ी और चौड़ी होती जाती है, करते करते क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। समुद्री गुफा मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया तो क्या बताइए, तो लिखिएगा कि समुद्री के तरंगे जो है लगातार शहरों को, जो सैल होता है, जो चट्टान होता है, उसको क्या करता है, काटते छाटता रहता है, जिससे क्या होता है कि दरार विकसित होता है, उसमें बड़ा और चौड़ा टाइप से हो जाता है और गुफा टाइप से बन जाएगा इस टाइप से। तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग समुद्री गुफा। इन गुफाओं को जो है बड़े होते जाने पर जो है इनमें केवल छत ही बचता है, ऊपर खाली छत के जैसा ऐसे लोग, बाकी इन्हें पानी आवाजाही हो जाएगा। ठीक है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं, जिसमें मान लीजिए पानी इधर से उधर आ रहा है उसको बोलेंगे तटीय मेहराब। लगातार अपर्दन छत को भी जो है तोड़ देता है, केवल दीवार बचता है। इन दीवारों आकृति को अष्टैक कहते हैं। मान लीजिए ऐसे था, इसमें से पानी आ रहा जा रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, मेहराब। अब एक ऐसे था, इसमें कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब तोड़ रहा थोड़ा गुफा तरी बना है, इसको बोल दिए गुफा। अब का हुआ ऐसे था, अभी बुला के तोड़ दिया, मतलब ऐसे हो गया, उसको क्या बोलेंगे, अष्टैक। ठीक है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरते हैं। उत्तर, भूकंप के दौरान इमारतें गिरने का कारण क्या है, तो पहला है कारण कि भूकंप के दौरान जो है पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है, धरती जो कपकपी टाइप से हो जाता है। ठीक है, और इस कंपन से क्या होता है कि मकान और इमारत जो है, जो पूरा बिल्डिंग जो है वो क्या होता है, हिलने लगता है, और हिलने से जो है मकान गिर जाता है। नीचे मान लीजिए कुछ हिल रहा है तो क्या ऊपर, अगर नीचे अगर कुछ हो रहा है तो ऊपर भी तो असर पड़ेगा ना, तो उसी चलते ज़्यादा ऊंचा है तो गिरेगा ही। अधिकांश इमारतें क्या होता है कि भूकंप रोधी होते हैं, कुछ कुछ इमारतें जो है भूकंप के रोधी होते हैं। ठीक है, फाइनली हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं जो आपका थर्ड चैप्टर था, आपका पृथ्वी के अंदर, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है 6 से लेकर 12 तक भूगोल का जो पोर्शन कंप्लीट मैं कराऊंगा। ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाप चिल किसे कहते हैं, समुद्री पुलिन, सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बालू का टिब्बा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम लोग डिस्कस करते हैं बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल, प्लेटें क्यों घूमती है, सब। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।